नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग 8 के लिए विज्ञान विषय अंतर्गत दहन एवं ज्वाला पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों का है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसका आंसर, इसके दो प्रमुख कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, पानी ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। क्या करता है? ठंडा करता है तथा इसके ज्वलन तापमान को बढ़ा देता है। दूसरा है, दहन के दौरान जलवाष्प बनता है, वह बाहरी ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है और ऑक्सीजन के अभाव में आग बुझ जाती है। हम लोग जानते हैं कि आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, यानी कि ऑक्सीजन जलने में सहायक है। इसलिए अगर हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। दूसरा प्रश्न आपका है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला ब्लैक क्यों बनता है? तो इसका आंसर है, हम जानते हैं कि मोमबत्ती के ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र में पूर्ण दहन नहीं होता। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। उसके आंतरिक क्षेत्र में पूर्ण दहन नहीं होता। यहाँ कार्बन के कुछ कण जलने से बच जाते हैं, जिससे कांच के प्लेट ज्वाला के ऊपर ले जाने पर काला वलय का निर्माण हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो जब कोई व्यक्ति आग की चपेट में आता है तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। इसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देना, यानी कि कंबल से लपेट देने पर बाहर से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। और हम जानते हैं कि जलने के लिए वायु अर्थात ऑक्सीजन आवश्यक है। कंबल से लपेट देने पर बाहरी ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग क्या होता है? आग बुझ जाती है। तो आप लोग इसको समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, ऐसा कैसे? तो जंगल में स्वतः आग लगने का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की चपेट में आ जाता है। और दूसरा है, गर्मी में घर्षण के कारण तापमान बढ़ जाता है तथा पदार्थ का ज्वलन तापमान पर पहुंच जाता है, यानी कि जितना ज्वलन तापमान चाहिए उतना पर पदार्थ पहुंच जाता है, जिसके कारण जो है सो स्वतः आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से उसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ? तो इसके मुख्य कारण जो है सो पानी की अपेक्षा पेट्रोल का ज्वलन तापमान कम है, इसलिए पेट्रोल में पहले आग पकड़ लिया। और दूसरा, पेट्रोल पानी से हल्का है, यह भीगे कपड़े के ऊपर आ गया, जिसके कारण पेट्रोल तो जल गया लेकिन तौलिया में आग नहीं लगी। ये दो कारण हैं जिसके कारण जो है सो पेट्रोल तो जल गया लेकिन तौलिया नहीं जला। अगला क्वेश्चन आपका है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं कि लाल फास्फोरस जो है सो अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर पकड़ता है। हमारे घरों में जो माचिस है उसमें तिल्लियों पर पोटेशियम क्लोरेट तथा डिब्बी पर लाल फास्फोरस तथा सल्फर लगा रहता है। माचिस की तिल्लियां डिब्बी पर रगड़ने से आग क्या होता है? आग जल उठती है। अब है, ज्वाला के तीनों क्षेत्रों को लिखें। तो ज्वाला के तीन क्षेत्र हैं। बाह्य भाग, बाहरी भाग में ऑक्सीजन की आपूर्ति सर्वाधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर पूर्ण दहन होता है। यह भाग नीला तथा अदीप्त होता है, यह भाग सर्वाधिक गर्म होता है। दूसरा आपका है मध्य भाग का क्षेत्र। तो मध्य भाग जो है यह भाग पीला, चमकीला तथा दीप्त क्षेत्र होता है। यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं होता है। और तीसरा आंतरिक क्षेत्र है। तो आंतरिक क्षेत्र में बत्ती के एकदम नजदीक का क्षेत्र होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे गर्म
सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। अब है अगला क्वेश्चन, घरों में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। यानी कि घर में आग न लगे इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, इसके बारे में लिखना है। तो घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए हम निम्नलिखित उपाय करते हैं। पहला, ज्वलनशील पदार्थ को हमेशा आग से दूर रखना चाहिए। यत्र तत्र आग के टुकड़े को नहीं फेंकना चाहिए। गर्मी के दिनों में सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद आग को तेज हवाओं से दूर रखना चाहिए। पार्टी, विवाह आदि के अवसर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। अब इसमें जो है सो क्वेश्चन आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि खाली स्थानों को भरना है। पहला क्वेश्चन है 9 का क में, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन तापमान कहलाता है। यहाँ पर भरना है ज्वलन तापमान। अगला क्वेश्चन है, डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो सफ़ेद फास्फोरस में जो है सो कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन का से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन भरना है, यहाँ कार्बन भरना है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के जलने पर जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल को ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर कम भरना है। अगला क्वेश्चन आपका है 10वां, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, यह क्या है, गलत है। अगर कागज के कटोरा में हम पानी डालकर गर्म करेंगे तो कागज क्या होगा, नहीं जलेगा। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, एकदम सही है, क्योंकि दहन ऑक्सीजन की आपूर्ति के बिना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लाल फास्फोरस कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है, गलत है। लाल फास्फोरस जो है रगड़ने पर आग पकड़ता है। सफ़ेद फास्फोरस जो है सो कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यह बिल्कुल सही है, टिक का निशान लगाएंगे। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, यह भी सही है। और अगला क्वेश्चन है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये गलत है, जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर था। अब हम लोग अगले दिन त्वरित और भूकंप प्रकृति के 2 भयानक रूप का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके बाद इस पाठ का प्रश्न उत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।